जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको तिथियों के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। मैं वीडियो डालता हूं चैनल पर और बिल्कुल साधारण तरीके से डालता हूं। इतने साधारण तरीके से डालता हूं कि प्रत्येक आदमी उनमें से काउंट करके डेट निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ कमेंट ऐसे आते हैं जिनकी वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। कुछ कमेंट ऐसे आते हैं, अगर इस हिसाब से आप तिथि निकालोगे तो आपको परेशानी आ सकती है, यानी पुत्र प्राप्ति में अड़चनें आ सकती हैं। कई बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। जब भी आप पुत्र प्राप्ति के लिए या पुत्री प्राप्ति के लिए, कन्या प्राप्ति के लिए डेट निकालते हैं तो कुछ बातों का विशेष रूप से आप ध्यान किया करें। किसी भी कार्य में जल्दबाजी ना करें। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो मैंने नंबर दिए हुए हैं, आप कमेंट करें। अगर आप अलग से डेट निकलवाते हैं तो उसका थोड़ा सा चार्ज लगता है, नहीं तो आप अपने आप भी वीडियो के माध्यम से भी आराम से डेटें निकाल सकते हैं। एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी हम डेटें निकालते हैं तो अंग्रेजी तारीखों का कोई भी महत्व नहीं होता है। हमारे हिंदी तारीखें यानी हिंदी तिथियां चलती हैं। अंग्रेजी तारीखों से के हिसाब से अगर आप डेट निकालोगे तो आपको परेशानी आएगी। एक चीज का और ध्यान रखें कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे तिथियां दिन में ही खत्म हो जाती हैं। मानो किसी का कोई पीरियड आया और उसके हिसाब से उसकी 3 डेटें निकली और तीनों डेटों की जो तिथि हैं, समतिथि, वो दिन में ही समाप्त हो रही हैं। इस बात को ध्यान से सुने। वैसे अगर पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयास किया जाता है तो रात का समय सबसे उत्तम माना गया है। शास्त्रों के हिसाब से रात का ही समय उचित माना जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जिनकी तिथियां दिन में ही समाप्त होती हैं, रात की तिथि नहीं निकल पाती, उनके लिए मुसीबत आती है। या तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें और इस चीज का ध्यान रखें कि जब भी आपकी रात की तिथि बने उसी को जो है आप ट्राई करें। इतने समय निकल गया तो ये चीज भी ध्यान रखें कि आपको 2 साल से 1.5 साल से संतान पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है तो आप इस बात का ध्यान रखें कि महीने में, 1 महीने में, 2 महीने में कभी ना कभी आपकी रात की तिथि और शुभ तिथि जरूर बैठेगी। अगर आप उसका भी ध्यान नहीं रख पाते, यानी आपको उससे भी इतराज नहीं है कि हम दिन में भी ट्राई कर सकते हैं, तो एक चीज का ध्यान रखें, गोधूली काल 4 बजे से लेकर के 7 बजे का जो समय होता है, ये गोधूली काल का होता है। इस समय पर आपको कभी भी भूल करके भी ट्राई नहीं करना है। दिन का समय उचित नहीं होता है, लेकिन परवश अगर करना भी पड़े तो उसमें चौघड़ियों के हिसाब से आप शुभ घड़ी देख सकते हैं। अब एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि आप पुत्र प्राप्ति के लिए या पुत्री प्राप्ति के लिए तिथि निकाल रहे हैं तो जो अंग्रेजी तारीख होती है, मानो आपका जो है 3 तारीख को पीरियड शुरू हुआ। अब 3 तारीख से आप काउंट करते हैं तो 3 तारीख से अगर आप काउंट करेंगे तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 दिन हो गए। और तिथि के हिसाब से अगर काउंट करेंगे आप तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी 3 तारीख जो तिथि थी, अगर आप अंग्रेजी के हिसाब से देखेंगे तो 3 तारीख विषम होती है। ठीक है। कई के मन में यह संशय होता है कि जब पीरियड शुरू होता है क्या वो भी सम होना चाहिए? इससे कोई मतलब नहीं है। पीरियड कभी भी शुरू हो सकता है, सिर्फ पीरियड वाले दिन से काउंट किया जाता है। पीरियड सम में हो, विषम में हो, कोई परेशानी नहीं। अब उससे आप 6 दिन छोड़ देंगे, उसके बाद में 8, 10, 12, 14, 16 ये दिन गिनेंगे। अब मानो 8वें दिन, 10वें दिन आपकी 15 तारीख पड़ जाती है या 17 तारीख पड़ जाती है तो आपके मन में यह संशय हो जाता है, यार डेट तो जो है विषम है, यानी तारीख तो विषम है। जो अंग्रेजी तारीख आ गई वो 15 आ गई, 17 आ गई,
तो इससे आपको कोई मतलब नहीं। आप ये देखेंगे कि उस दिन तिथि क्या है। जैसे सम तिथि होती है, जैसे द्वितीया है, ठीक है, षष्ठी है, दशमी है, द्वादशी है। इन चीजों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये हमारी सम तिथियां होती है। विषम तिथि जैसे पंचमी है, सप्तमी है, नवमी है, तो ये पुत्री प्राप्ति के लिए होती हैं। तो साधारण सा है, आराम से प्रत्येक आदमी आराम से निकाल सकता है, कोई परेशानी नहीं। अब इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है आपको। मानो आपका जो है 17 तारीख को सम दिन बैठ रहा है। अब ये मत देखो आप कि तारीख 17 है, उससे कोई मतलब नहीं। आप काउंट करेंगे, काउंट में दिन सम आना चाहिए। उस दिन देखेंगे आप, मानो चतुर्थी तिथि है, चतुर्थी तिथि सुबह से प्रारंभ हो रही है और दिन के 6 बजे तक चल रही है। उसके बाद में सप्तमी तिथि यानी पंचमी तिथि लग जाएगी। तो 6 बजे के 1 मिनट के बाद भी, उसके बाद आपको ट्राई नहीं करना है, उससे पहले ही आपको ट्राई करना है। और 4 से और 6 के बीच में आप नहीं करेंगे ट्राई। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। रात को अगर ट्राई करना है आपको, तो हमेशा 8 बजे के बाद ही ट्राई करें। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। अब कई बार ऐसा होता है कि मानो 15 तारीख को आपका सम दिन बन रहा है, 10वां दिन बन गया 15 तारीख को, और शाम को 6 बजे तक पंचमी तिथि है, और 6 बजे के बाद में फिर षष्ठी तिथि प्रारंभ हो गई है, दिन आपका सम आ रहा है, तो उसको रात को आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि तिथि सम आ गई, विषम तिथि निकल चुकी है। एक एक तिथि, एक एक घंटे का, एक एक मिनट का प्रभाव पड़ता है। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगला जो मन में संशय होता है, मानो रात के 1 बजे पीरियड आया। अब रात के 1 बजे पीरियड आया तो बोसिन के मन में यह संशय होता है कि गुरुजी ने बताया है, पंडित जी ने बताया है कि आप 3 बजे तक पहला ही दिन गिनते हैं। मानो 4 तारीख को रात को 3 बजे तक, यानी 5 तारीख की सुबह के 3 बजे तक अगर पीरियड आया है तो पिछला ही दिन गिना जाता है। कई इनके मन में ये संशय होता है कि सर आपने ये बताया, फिर आप इस सागर से निकाल रहे हैं, दिन वही गिना जाता है, लेकिन काउंट 24 घंटे के हिसाब से की जाती है। मानो 4 तारीख की रात को 2:30 बजे किसी का पीरियड शुरू हुआ, तो 5 तारीख की रात को 2:30 बजे तक एक ही दिन रहेगा। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। काउंटों में ही गड़बड़ी होती है, और इसी वजह से बहुत से को होता है कि हमने सही समय पर कहा, फिर भी कन्या की प्राप्ति हुई। तो अगर सही समय पर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और गर्भ धारण करेंगे तो पुत्र की ही प्राप्ति के चांसेस ज्यादा होते हैं। बाकी देने वाला तो ईश्वर है, लेकिन आपको भी विशेष रूप से इन बातों का ध्यान रखना है। तो मुझे उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को शेयर करें और इन बातों का ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।